अच्छा जी, अब हम जो है ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, इसमें मतलब कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बाइनरी में, लेकिन पता होना, थोड़ा बहुत इल्म होना ज़रूरी है, ठीक है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी, ठीक है? जैसे कि अब ये देखें, हमारे पास एक ज़िग-ज़ैग का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? ज़िग-ज़ैग का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। ये हमारे पास एक ज़िग-ज़ैग का स्ट्रक्चर बन गया। अब पहले अभी तक का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ज़िग-ज़ैग ही बना है, ठीक है? ज़िग-ज़ैग ही बना है। अब जैसे कि ये ज़िग-ज़ैग बना, हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? ज़िग-ज़ैग का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये हमारे पास जो लेवल है, बीओएस का लेवल है, ये वाला जी ब्रेक ऑफ बीओएस स्ट्रक्चर, जी। ठीक है? ये वाला ब्रेक हो चुका है पहले ही, ठीक है? हमने ब्रेक कर दिया। अब ये है कि भी इधर से मार्केट को रिवर्स आना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये क्या होता है, रिवर्स नहीं आती, ठीक है? रिवर्स नहीं आती, नहीं आती। ये मार्केट ब्रेक कर देती है इसको, मार्केट इसको ब्रेक ब्रेक कर देती है। अब ये जो हमारा लेवल ब्रेक हुआ है, ये कौन सा लेवल ब्रेक हुआ है? इंडोर्समेंट बाबा जी। इंड्यूसमेंट का लेवल, ठीक है? इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास ब्रेक हो चुका है। अब जब भी हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है ब्रेकआउट होगा, ठीक है? इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक होगा, तो हमने कंटिन्यू की ट्रेड करनी है कि रिवर्स की ट्रेड करनी है? रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स की ट्रेड करनी, ठीक है? हमने रिवर्स की ट्रेड करनी, क्योंकि इंड्यूसमेंट का लेवल फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ठीक हो ब्रेकआउट होता है। जैसे कि अब ऐसा भी कर सकती है मार्केट, ब्रेक हुआ, रिट्रेस करके मार्केट ऐसे ऊपर जा सकती है, लेकिन ये 10 में एक दफा या शायद 2 दफा कर ले, नहीं तो ये नहीं कर सकती। 1 से 2 दफा कर सकती है, 3 दफा नहीं कर सकती, ठीक है? 1 से 2 दफा कर सकती है, 3 दफा नहीं कर सकती, ठीक है? क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ, हमने रिवर्स की ट्रेड की, ठीक है? रिवर्स की ट्रेड की, ठीक है? अब ये देखें कि इंड्यूसमेंट का जब हमारा लेवल ब्रेक हुआ था, इंड्यूसमेंट का ये जो हमारे पास लेवल ब्रेक हुआ था, फेक ब्रेकआउट था, हमने रिवर्स की ट्रेड ली, वो हमारी विन हो चुकी है, ठीक है? मार्केट इधर से रिवर्स होगी। अब ये देखो कि ये जो हमारे पास नीचे एक स्पॉट पड़ी हुई थी, ये जो नीचे हमारे पास लेवल था, अब ये हमारे पास लेवल कौन सा होगा? अभी हमारे पास बीओएस स्ट्रक्चर जी। चेंज हो चुका है, अभी जिक जैक नहीं रह गया, जिक जैक खत्म हो गया। जी क्यों जिक जैक खत्म हो जी। गया? जिक जैक खत्म क्यों हो गया, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप ये देखें कि ये सिर्फ जिक जैक था, ये वाला हमारे पास जिक जैक था। अब ये जिक जैक खत्म हो गया, अब ये हमारा इंड्यूसमेंट भी टूट गया, नीचे वाली जी स्पोर्ट भी टूट गई। अब ये हमारे पास जी। इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया, इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये देखें कि इंटरनल स्ट्रक्चर का हमारे पास ये अब मार्केट इधर से रिवर्स होती है। हालांकि मार्केट को क्या करना चाहिए, इधर से मार्केट को इधर से ऐसे करना चाहिए, या हम इस लेवल को थोड़ा लंबा करते हैं कि मार्केट को इधर से टच करके नीचे गिरना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जब ऐसा होता है, इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक होके मार्केट नीचे आती है, नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये हमारी एक साइडवेज मार्केट हो जाती है, ठीक है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट के इस जगह पे वोलेटाइल होगी मार्केट, वोलेटाइल मतलब बायर और सेलर इस जगह पे अप की तरफ बायर जोर लगा रहे हैं, सेलर डाउन की तरफ जोर लगा रहे हैं, ठीक है? इस जगह पे क्या किया, बायरों ने हाई लगाया, बायर इधर से हैवी हो गए, सॉरी सेलर इधर से हैवी होते हैं, वो आके नीचे लो लगा देते हैं, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ हाई क्यों लगा, लो क्यों लगा, ठीक है? इधर से हाई लगा, लेवल ब्रेक हुआ इंड्यूसमेंट का, लेवल ये बायरों ने हाई इसीलिए लगाया कि यार ये जो नीचे छोटे मोटे बायर या छोटे मोटे बैठे हुए हैं, वो इधर से हमारे साथ एंट्री करें और हमें कामयाब करें कि हम मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए। लेकिन क्या करते हैं, अब उनको तो पता है कि बायर भी हैवी हैं, जो हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल तोड़ दिया है, तो बायर हैवी हो गए इस जगह से, ठीक है? बायर हैवी हो गए, लेकिन इधर से सेलर ज्यादा हैवी है, सेलर ज्यादा हैवी है। सेलर क्या करेंगे, इधर से रिवर्स देंगे, रिवर्स दे के आके स्पोर्ट को तोड़ेंगे डायरेक्ट। स्पोर्ट को जब तोड़ेंगे, ये जो स्पोर्ट इन्होंने तोड़ी है, ये सेलरों ने, सेलर ये कहेंगे कि यार ये जो छोटे मोटे या बड़े कोई भी, ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर या ये बनते हैं ना, उस टाइम ये हम नहीं बना सकते, मतलब कि छोटे ट्रेडर, ठीक है? ये बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना, इस जगह पे फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है?
ये जो बड़े बड़े बैंक्स बैठे होते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर लाखों की मिकदार में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो इतने एरिया में स्कैल्पिंग के चक्कर में बैठे होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 मिनट बाद पैसा निकाल लेते हैं, फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाउन की तरफ पैसा अपना निकाल के थोड़ा बहुत वो इस जगह पे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक जो हमारी मार्केट चल रही है साइडवेज, ठीक है, और ये इतने बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं, ये बड़ी बड़ी कैंडलें, ये बड़ी बड़ी अमाउंट आती है, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, इसलिए ये हमारे पास बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है। जब भी आपने कभी देखा होगा कि बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद रिवर्स आता है। रिवर्स क्यों आता है? ठीक है, बड़ा कोई भी ट्रेडर इतना ज्यादा अमाउंट डाल के उसी टाइम वो निकाल लेता है अपना प्रॉफिट और अपनी अमाउंट लेके निकल जाता है मार्केट से। ठीक है, फिर वो नई एंट्री में बैठ जाता है। जब भी बड़ी ट्रेड बड़ी कैंडल बनती है, आपने देखा होगा कि मार्केट रिवर्स हो जाती है। मार्केट इसीलिए रिवर्स होती है कि बड़ा ट्रेडर या कोई बड़ा अमाउंट डाल के उसी टाइम निकालता है। ठीक है, 1-2 मिनट में 5 मिनट में अपना वो टारगेट समझ लो या अपना जो प्रॉफिट लेके बुक करके निकलता है मार्केट से। ठीक है, उस टाइम ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि एक चीज और इस जगह पे आप लोग नोट करें। ठीक है, अब ये जो इस जगह पे सेलरों ने नीचे लो लगाया था, सेलर नीचे लेके जाने से मार्केट को नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, नाकाम हो चुके हैं इधर से। अब ये देखो कि इस जगह पे ये जो हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ था, ये जो इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ था, अब ये हमारे पास क्या बन चुका है? अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। क्यों? इधर से बायर ने अपना ऑर्डर जनरेट किया था, लेकिन बायर मार्केट को ऊपर ले जाने से ऐसा भी तो कर सकते थे ना, जैसे कि ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर जैसे कि बन जाता है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूं। अब ऐसा भी तो बायर कर सकते थे कि इधर से मार्केट रिवर्स थोड़ा करेंगे, ये हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट को इधर से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन क्या है कि मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि सेलरों ने आके नया लो लगाया इस जगह से। ठीक है, सेलर ने इधर से नया लो लगाया। अगर ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा माना जाएगा? अगर ये नया लो नहीं लगता। अब अगर जैसे कि अब हम ये समझें कि इस कैंडल ने, ये इस वेव्स ने मार्केट डाउन आई, इधर से ऊपर चली गई, जब इधर से ऊपर गई तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं है, नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ, ना ही ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है कोई भी। ठीक है, ऑर्डर होंगे लेकिन ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक में फर्क है। अब ये देखें कि मार्केट इधर से नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, इस जगह पे हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कब बनेगा? ऑर्डर ब्लॉक उस टाइम बनेगा कि जब मार्केट नया लो लगाएगी। इस जगह पे नया लो लगा, मार्केट ने नया लो लगाया। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल जो फेक ब्रेकआउट हुआ था, हमें कंफर्म हो चुका है कि मार्केट अब क्या करेगी? ऊपर नहीं जा सकती। अब ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट क्या जाएगी? इसी जोन या इसी लेवल के अंदर जाके मार्केट नीचे गिर जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि अब ये देखें कि, और हम इसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर का ये वाला लोअर हाई है और ये वाला लो है। ठीक है, लोअर हाई ये वाला है हमारा, क्योंकि ये हमारे पास हाई था, ये लोअर हाई है, क्योंकि इधर से मार्केट गिरी थी। ये हमारे पास फुल हाई है, मतलब कि टॉप इसको हम बोलेंगे, और ये लोअर हाई है, मतलब हाई से लो है, ये नीचे है, इसीलिए हम लोअर हाई इसको बोलेंगे और ये लो बोलेंगे इसको हम। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर लो है। हालांकि ये भी हमारे पास लो है, ये हाई है, ये हायर लो ही बनता है ना, लेकिन ये भी हमारे पास लो बनता है। लेकिन हम इंटरनल स्ट्रक्चर का हम ये लोअर हाई बोलेंगे और ये लो बोलेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं बोल सकते, लोअर लो बनता है। ठीक है, लोअर लो। अब ये देखें, जैसे कि इस जगह पे मैं लोअर लो बनाता हूँ, हायर हाई बनाता हूँ। ठीक है, ये मार्केट डाउन आई, अप गई, डाउन आई, अप गई, ये हमारे पास लोअर लो बन रहा है। अब ये हाई था, फिर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर हायर लो बना। ये ऐसे मार्केट चल रही है, हायर हाई बना रही है ये लो, ये सारे हाई पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाले, और ये वाले सारे लोअर पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, इसमें तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है ना, इसमें हाई फिर लो फिर हाई, और ये जो हमारे पास ये वाला एक हमने इंड्यूसमेंट का जो हमारा पहला लेवल ब्रेक हुआ था, फेक ब्रेकआउट हुआ था, उधर से ही मार्केट रिवर्स करेगी। ठीक है, तो हमने जब ऐसा इंड्यूसमेंट का लेवल कोई भी हमारे पास बनेगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास जब बनेगा, ये चीजें आप लोगों को फॉरेक्स में भी काम देंगी। तो जितना ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ऊपर ब्रेक हुआ होगा ना, ऊपर जितना भी ब्रेक हुआ होगा, चाहे एक कैंडल चाहे 2 कैंडल, उसका आपने पूरा जोन ड्रा कर लेना है। जब मार्केट उसी जोन के अंदर आ जाए, नीचे नया लो लगा होना चाहिए, तो आप इधर से 5 मिनट या 10 मिनट की एंट्री डाउन की लगा सकते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट की एंट्री डाउन की लगा सकते हो।
ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा कि 5 मिनट की आप लगाएं, ठीक है, इस जोन के अंदर से, इस जोन के अंदर से जितना ऊपर इस इंड्यूसमेंट का लेवल ऊपर ब्रेक हुआ होगा ना, उतना आपने जोन ड्रा कर लेना ऊपर। मार्केट घूम के इसी नया लो लग जाए, घूम के इसी लेवल के अंदर आए, तो इस जोन के अंदर जैसे इंटर हो जाए, आपने 5 मिनट की एंट्री डाउन की ले लेनी है, बस आपकी मार्केट नीचे ही आएगी, ठीक है, सॉरी, वैसे ही इसका उल्टा है, ठीक है। बाबा जी ट्रेड तो हम 1 मिनट पे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ये कुछ और चीज समझाइए, ये अभी अगले कोर्स में कोर्स तो भी अगले से समझ आनी थी ना, ठीक है। ये देखो, जैसे कि इस जगह पे मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारे पास इस जगह पे जोन ड्रा करना था लेकिन नहीं कर पाए। अब ये देखो, इस जगह पे जोन ड्रा किया हुआ है, ये इस जगह पे ये देखो, ये जितना ब्रेक हुआ था ना नीचे, जितना नीचे इंड्यूसमेंट का लेवल है ये वाला हमारे पास, ठीक है, ये वाला हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, जितना नीचे ब्रेक हुआ था उतना ही हमने जोन ड्रा कर लेना। मार्केट घूम के फिर के नया, लेकिन नया हाई लगना चाहिए, हाई, ये वाला हाई लग गया, मार्केट घूम के इस लेवल पे आई, आपने इधर से 5 मिनट की एंट्री आपके लिए ले सकते हो बिल्कुल इजीली, 1 मिनट की भी ले सकते हो, लेकिन आप इधर से 5 मिनट की भी ले सकते हो इजीली, ये आपकी मार्केट ऊपर ही जाएगी। समझ आ गई इस चीज की? अबे यहाँ पे लेवल भी मतलब उल्टा हो गया, एंडोर्समेंट का लेवल अब नीचे हो गया, सही अब है, नीचे हो गया ना, पहले उसमें ऊपर था, पहले हाँ, ऊपर उधर था, ऊपर था, पहले ऊपर था, हाँ जी, बिल्कुल, अब नीचे ठीक हो हो गया। गया। मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो ऊपर बनेगा, नीचे से ऊपर जाती है फिर नीचे बनेगा, हाँ, अच्छा, अब एक होता है ठीक हो ऑर्डर, गया। मैं बताता हूँ, एक होता है ऑर्डर, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर क्या है वो मैं जो है ना इधर देखता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब आप लोग ये देखें, ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक में क्या फर्क है। मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, मार्केट आपकी डाउन आ रही है, क्या हुआ इधर से, मार्केट हमारी ऊपर जाती है इधर से, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, अब इधर से हाई तो नहीं लगा ना अभी, ठीक है, हाई नहीं लगा, इधर एक ग्रीन कैंडल भी है, ठीक है, हाई नहीं लगा, अब इधर से ऑर्डर आता है, ऑर्डर, ऑर्डर आया, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। जैसे कि हम ये देखते हैं ना कि अभी हमारे पास एक चीज पड़ी हुई है, हमने दुकान बनाई हुई है, ठीक है, हमारे पास किराने की दुकान है। जैसे कि आपके पास चीनी पड़ी हुई है, चीनी की बोरी पड़ी हुई है कि यार ये मेरे पास थोड़ी सी रह गई है, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी पड़ी है कि ये ना हो कि मेरे कस्टमर जो हैं वो ये खत्म हो जाएगी तो मेरे कस्टमर तो खराब हो जाएंगे, मतलब कि वो साथ वाली दुकान से ले लेंगे, तो आपने पहले ही ऑर्डर करके वो अपने लिए चीज मंगवा लेनी, मतलब कि जो चीज खत्म होने वाली, जैसे कि चीनी खत्म होने वाली थी, आपने मंगवा के रख ली पहले ही एडवांस में कि यार ये खत्म हो जाएगी तो मेरे कस्टमर खराब होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इस जगह से देखा कि यार ये एरिया बायर का आ रहा है, ठीक है, अगर ये बायर का एरिया आ रहा है, मार्केट इधर से ऊपर निकलेगी तो जो मेरे साथ सेलर बैठे हुए हैं वो मुझे छोड़ के बायर के साथ हो जाएंगे, मुझे छोड़ के बायर के साथ हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करता है कि हाई नहीं लगाने देगा, वो इधर से अपना ऑर्डर दोबारा प्लेस करेगा, मार्केट में पैसा फिर डालेगा, मार्केट फिर डाउन आएगी, मार्केट फिर डाउन आएगी। अब डाउन आएगी जब नीचे लो लग जाएगा, उसको पता है कि अब मैं अपनी अमाउंट थोड़ी कम कर लूं, मार्केट तो ऑलरेडी नीचे गिर रही है, सेलर मेरे साथ इंटर हो रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, तो वो फिर इधर से अपनी थोड़ी सी अमाउंट कम करेगा, फिर जो है फिर अगर बायर हैवी होंगे तो ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको पता चलेगा, जो बड़े ट्रेडर होंगे उनको पता चलेगा कि यार ये जो छोटे ट्रेडर है जो हमारे साथ सेलिंग कर रहे हैं उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो मार्केट हमारी ऊपर चली जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है, मार्केट हमारी ऊपर चली जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा इस जगह पे, तो वो ऐसा करेंगे, इधर से वो फिर ऑर्डर करेंगे, मतलब कि मार्केट के अंदर सेलिंग का ऑर्डर करेंगे, सेल करेंगे अपनी चीजें, तो मार्केट हमारी डाउन आ जाएगी इधर से, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ऑर्डर था, इस जगह पे भी सेलिंग का ऑर्डर था, इस जगह पे भी सेलिंग का ऑर्डर था, और ये वाला भी सेलिंग का ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये तो सिर्फ ऑर्डर थे, ये तो सेलिंग के ऑर्डर थे, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक हम चलते हैं पीछे, जैसे कि अब ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला है। अब जैसे कि अब ये नया, जैसे सॉरी रुको एक सेकंड, हमारे पास इस जगह पे लो नहीं लगा, ठीक है, लो नहीं लगा, मार्केट इधर से ऊपर जाती है, मार्केट इधर से ऊपर जाती है। अब क्या है, एक तो नीचे से लो नहीं लगा, लो नहीं लगा, जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो अक्सर मार्केट रिवर्स करती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया है कि हमारे पास मतलब मार्केट किस टाइम रिवर्स करेगी, कौन से हमारे लेवल से, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स करती है अक्सर, ठीक है, 80% मार्केट रिवर्स करती है ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। अब ये देखो कि नया लो नहीं लगा, तो ये हमारे पास ऑर्डर था, ये हमारे पास ऑर्डर था, अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होने लगा है, ये वाला ऑर्डर था ना हमारे पास पहले,
क्योंकि इधर से ऑर्डर किया था, सेलिंग आई थी, मार्केट नीचे गई थी। अब ये वाला जो ऑर्डर था वो ब्लॉक होने लगा है। अब नेक्स्ट ऑर्डर मार्केट के अंदर जो है ना इंटर होने लगा है, मतलब कि बायर अब इधर से ये जो ऑर्डर था इसको ब्लॉक करेंगे, अपने ऑर्डर को कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, अपने ऑर्डर को जो अपनी वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको कंटिन्यू करवाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सेलर का ऑर्डर ब्लॉक करना पड़ेगा, ऑर्डर को ब्लॉक करना पड़ेगा कि वो सेलिंग ना कर सके, मतलब कि वो मार्केट को कंटिन्यू ना कर पाए। ठीक है, तो वो इधर से बड़ी कैंडल मार के या किसी तरीके से रियल ब्रेकआउट करके इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है इस ऑर्डर को ब्लॉक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक में ये फर्क होता है, एक तो ऑर्डर आता है, एक ऑर्डर को ब्लॉक करते हैं। या तो सेलिंग का ऑर्डर आ रहा होता है तो सेलिंग के ऑर्डर को बायर ऑर्डर को ब्लॉक करवाते हैं। ठीक है, तो जो बायर का ऑर्डर होता है वो सेलर मिलके जो है बायर के ऑर्डर को ब्लॉक करवाते हैं। ठीक है, ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक में ये फर्क होता है। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल जवाब है, वो आप करें, फिर हम आगे चलें। ये ऑर्डर ब्लॉक जो आपने पढ़ा है ये डिमांड एंड सप्लाई से भी रिलेटेड है। बस डिमांड और सप्लाई क्या है मैं बताता हूँ, डिमांड और सप्लाई क्या है। ठीक है, आपने बात की डिमांड और सप्लाई। डिमांड किसके पास होती है, क्यों बाजीगर भाई? बायर के पास। डिमांड नहीं, डिमांड बायर के पास होती है, सेलर के पास सप्लाई होती है। ये सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये मार्केट में सप्लाई है तो इसीलिए सेलर नीचे आ रहे हैं। अगर सप्लाई नहीं है तो या तो सेलर या तो सप्लाई मार्केट के अंदर एक टाइम में मौजूद होती है या बायर या डिमांड मौजूद होती है। ठीक है, इस जगह पे सप्लाई मौजूद थी, डिमांड मौजूद नहीं थी तो मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, तो अब इस जगह पे अगर डिमांड मौजूद हो जाती है तो फिर तो मार्केट में एक ही चीज रहेगी। अगर दोनों चीजें रहेंगी, डिमांड और सप्लाई दोनों चीज रहेंगी, तो उस जगह पे करेक्शन एरिया बन जाएगा। ठीक है, वो फिर बायर और सेलर की फाइट होगी उस जगह पे। ठीक है, वो और फिर जो भी वो सेलर या बायर की जो फाइट होगी तो वो जो विन करेगा मार्केट उस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड का सिर्फ यही मतलब है कि मार्केट के अंदर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो वो सप्लाई के जरिए चल रही है, अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो वो डिमांड के जरिए अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, क्योंकि डिमांड आती है तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाती है, जब सप्लाई आती है तो मार्केट डाउन की तरफ आती है। ठीक है, ठीक है जी ठीक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो और तरीका है। सही बाबा जी, जी 1 मिनट से ऊपर ही ट्रेड लेनी है ना ऑर्डर ब्लॉक, अगर बंदा ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक में तो हम 1 मिनट की भी ले सकते हैं, 5 मिनट की भी ले सकते हैं, दो कंफर्मेशन है। ऑर्डर ब्लॉक से तो मार्केट ने रिवर्स करना है ना, कंटिन्यू नहीं करेगी, बहुत कम होगा कंटिन्यू करेगी। अगर 5 मिनट में कैसे लेंगे? 5 मिनट में कैसे लेंगे? नुमान खान 5 मिनट की स्ट्रांग ट्रेड हो जाती है ना जरा। अब ये देखो, ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। तो इसके अंदर जैसे चली जाएगी ना, ये आपने देखना कि ऑर्डर ब्लॉक उस टाइम आपका बनना है जब नया लो लगेगा मार्केट के अंदर। अगर नया लो नहीं लगता, इधर से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है और जोन में जाएगी तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक उस टाइम कंसीडर होगा जब नया लो लगेगा। ठीक है, तो जब इस आपके जोन के अंदर आएगी, ठीक है, ये इसको हम ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, सॉरी सप्लाई एरिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इधर से सप्लाई आनी है, ठीक है, तो मार्केट नीचे गिर जानी है। ठीक है बाबा जी, हमने ट्रेड ऊपर से भी लेनी है नीचे से भी लेनी? नहीं, ऊपर से लेंगे हम, ज्यादा शोर जो होगी वो हमारी ऊपर वाली ट्रेड होगी। अगर ऊपर से आ रही है तो मतलब ऊपर, नीचे वाली साइड से तो नीचे से, ऐसे होगा। सही 5 मिनट की जो ट्रेड होगी ये मतलब टाइमर सेट करेंगे, हर ट्रेड पे ट्रेड लेनी है। तो उसी टाइम सेट करने में कितना टाइम लगता है, तो आप उधर से अपना टाइम सेट कर लेना। अगर जोन के अंदर आ गई, आपको पता है कि यार ये जोन के अंदर आ गई, आप उधर से टाइम सेट करके 5 मिनट की डाउन की लगा के उसी टाइम अपना चेंज कर लो। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। अब देखो, मैं ना खुद कोई हाथों से कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, कंफ्यूज है, मुझे लगता है सारे चुप ही हैं। ठीक है, अब ये देखो, जैसे कि ये आपके पास एक जिगजैग बन गया। ठीक है, जिगजैग बना, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ। ठीक है बाबा जी, मैं सुन रहा हूँ, आपको तो समझ आ रही है। अब ये देखो बाबा जी, ये लकीर जो है ना थोड़ी मोटी कर लें, ये बारीक है, ज्यादा नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, मोटी इतो मेरे ख्याल होएगी। कलर चेंज कर लें सर इसका, रेड कर लें, रेड कर लें। रेड करना पड़ेगा।
थोड़ी मैं मोटी हो रही है, printing जिस तरह वो वाला हूँ। पहले वाली ना जो आपने बनाया हुआ नक्शा उसका ये ये थोड़ी मोटी हो। अब ठीक है। अब ठीक है बाबा जी। अच्छा जी, अब ये देखें आपके पास ये कौन सा लेवल बन गया, इंड्यूसमेंट और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट। अब क्या हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ, ये वाला। ठीक है, इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हो गया। अब क्या होता है, मार्केट आती है इधर से डाउन आती है। ठीक है, फिर अब आपने पता है क्या करना है। अब ये तो हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल तो ब्रेक हुआ था, ये हमारा लेवल है कि नहीं है, ये वाला है। ये वाला हमारा लेवल है। जी हाँ, क्यों लेवल है, ये लेवल क्यों है हमारा, नीचे ब्रेक हो गया है ना। नीचे ब्रेक हो गया, ये हमारा लेवल तो नहीं है, लेवल तो हमारा ये पड़ा हुआ है। अच्छा जी बाबा एक जी। सेकंड अब्दुल कयूम भाई, ये आपका लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ था ये वाला, जी ये फेक था कि रियल था? ये फेक होता है। अच्छा, ये फेक, जो कैंडल ही फेक बनी है तो उसका हम लेवल मान सकते हैं भला? नहीं जी, नहीं, वो रिवर्स लेगी ना बाजी। ऑर्डर ब्लॉक की बात करता है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंसीडर हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक वो तो बात बन कर गया, रहा था। ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया। जैसे कि आप ये देखें ना, मैंने ये बोला कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैंने ये बोला कि इसके अंदर आए, तो मैंने ये तो नहीं बोला कि ऊपर वाले लेवल पे आपने ट्रेड करनी, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला इस लेवल के, इस जोन के अंदर आए आपने ट्रेड ले लेनी, आपने कोई इंतजार नहीं करना ऊपर वाले लेवल को टच होने का। जी जी, वो स्पीड से नीचे आएगी ना सर, हाँ वहां से। ठीक है, लेकिन अब देखें मैं बताता हूं, जैसे कि ये लेवल ड्रा कर लिया आप, ये वाला, ये अगर ये नहीं करते तो क्या करेंगे लोग, इधर से ये वाला लेवल ड्रा कर लेंगे कि यार मार्केट इस लेवल से आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से डाउन की ट्रेड करेंगे। लेकिन वो क्या करेगी मार्केट, वो मार्केट आपके ये वाले लेवल से टच करके ऐसे टच करेगी। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इधर से डाउन गिर जाएगी। सही। ठीक है, इधर से थोड़ा सा टच करेगी, डाउन गिर जाएगी। तो फिर क्या करेंगे लोग, या ये लेवल लगा के बैठे होंगे कि यार मार्केट क्या करेगी, इस लेवल पे आके क्लोज करेगी तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन वो क्या करती है, इधर से नीचे गिर जाती है, क्योंकि नया तो उसने हाई लगाया नहीं ना इस जगह पे। ठीक है, जी। मार्केट इस लेवल से फिर ऊपर उठेगी कुछ टाइम के लिए, अगर डबल बॉटम बनाएगी तो। ठीक है, अगर नहीं डबल बॉटम बनाएगी तो ऐसा करेगी, इधर से उठ के, सॉरी इसको मैं जो है ना, ये पहले लेवल ड्रा कर लूं मैं ऐसे, ये लेवल हमारे पास ड्रा हो गया। अब क्या होगा कि मार्केट आएगी नीचे ऐसे, इस ऊपर वाले लेवल को टेस्ट करेगी, डाउन गिर जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अब इस एरिया में, इतने एरिया में हमारे वैलिड जो हमारे लेवल है वो कौन कौन से वैलिड है। एक तो ये हमारा वैलिड है। ठीक है, क्योंकि इसका फेक ब्रेकआउट हुआ था, और ये जो ऊपर हाई लगा हुआ है, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये हमारा कोई लेवल तो नहीं है ना, कोई स्पॉट और एरिया तो नहीं है ना कि यार मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो हम ट्रेड करेंगे। आपका लेवल यही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका तो ब्रेकआउट फेक हुआ था, इसका ब्रेकआउट फेक हुआ था। तो जो फेक ब्रेकआउट होगा या जो कैंडलें ही फेक बनी होंगी, हम उसको लेवल तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो तो है ही फेक। सही है, जी जी। हाँ वो तो है ही फेक। भाई अगर किसी को एतराज ना हो, टाइम हो तो थोड़ा सा मार्केट में टच दे दीजिएगा। चलो जी मार्केट में चलते हैं। मैं कहता हूँ लास्ट में चलेंगे, अभी टाइम कितना है? जी लास्ट में चले लास्ट में चलते हैं। ठीक है, लास्ट में चलते हैं। अच्छा जी, ये डोजी की क्लास है, ये कल ना स्टार्ट करेंगे। कल बाबा जी डोजी कल, आज इतना ही काम है बाबा जी, कल करते हैं, आज इतना ही काम है। फौजी वाली क्लास कल बाबा जी, तसल्ली ये हमारी समझ में आने वाली चीज़ बाबा जी कल कर लीजिएगा। आपको मैं क्या बताऊं, जितने डेंजर जोन में मैं क्लास ले रहा हूँ, अच्छा मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, साथ क्लास ले रहा हूँ। माशाल्लाह। चलें बाजीगर भाई, ओ भाई खतरनाक काम नहीं करो, ड्राइविंग करो, समझ आई ना, जिंदगी से अल्लाह के बंदे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ड्राइविंग कर क्लास ले रहे हो, ये बड़ा खतरनाक काम है। खतरनाक काम है यार। नहीं इतना भी खतरनाक नहीं है यार, जो बंदा ड्राइविंग कर रहा है तो हर चीज देख के कर रहा है ना। चले कोई नहीं, वो आपकी बात। तो चले, अल्लाह बेहतर करेगा, मसला नहीं है। लेकिन ये हाँ क्लास तो अच्छी चीज है, कल लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट थी आज, मैंने कहा चलो चले कोई बात नहीं, हम ना चलते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं एक सेकंड